यार इस बार तो नौसिक में सिर्फ 200 ही सीट है, पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। 200 सीट तो है, आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए। चीजों को जितना हो सके सिंपल रखो, कंसिस्टेंट रहो, मंजिल तुम्हें मिलकर रहेगी। जितना घिसोगे उतना चमकोगे। मोर पेन, मोर गेन। So hi everyone, it's Iram Fatima, nursing officer at AIMS New Delhi, and I got 123 rank in very first attempt just after my final year without any coaching. Yes, you are listening correct. मैंने कोई भी कोचिंग नहीं लिया था, नहीं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, बट आई गॉट दिस रैंक ओनली बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड द वे आई स्टडी। मेरा 4th ईयर कंप्लीट हो गया था जून के फर्स्ट वीक, मई के एंड तक। एंड नॉसिट था सितंबर में, तो ऑल एन एवरेज मेरे पास 3 मंथ था। तो मैंने अपने पूरे सिलेबस को बहुत वाइसली डिवाइड कर लिया था और एक डेडलाइन सेट कर ली थी कि हाँ, यहाँ तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, यहाँ से मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कब से मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। क्योंकि ऑलवेज 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 स्टडिंग विथ प्लान, रूल नंबर 1। क्योंकि आप स्टडी विथ प्लान नहीं करोगे, जस्ट ऐसे ही पढ़ते गए, तो एट द एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे चीजें एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, समझ नहीं आएगा कहाँ से कब कैसे करना है। तो रूल नंबर 1, ऑलवेज ऑलवेज स्टडिंग विथ प्लान। तो मैं पहले आपको बताऊंगी कि मैंने किस टॉपिक के लिए कौन सा बुक रेफर किया था, देन फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक रेफर किया था और टेस्ट सीरीज मैंने कौन सी ली थी। पहले मैं रूल नंबर 2 बताना चाहूंगी, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज सेट टारगेट। हमेशा एक टारगेट सेट करो, नेवर मेक टाइम टेबल कि मैंने इतने बजे उठना है, इतने से इतने बजे तक ब्रेकफास्ट करना है, इतने से इतने बजे तक पढ़ना है, फिर ये करना है वो करना है। नो, आप कभी भी ये वाला टाइम टेबल ना मैक्सिमम आप 3 to 4 डेज तक फॉलो कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज सेट टारगेट कि हाँ, आज का मेरा टारगेट है कि मुझे इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ऐसे टारगेट सेट किया करो, और जब तक वो टारगेट पूरा ना हो, सोने की बिल्कुल कोशिश मत करना और कोई भी काम मत करना। लेकिन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हाँ, मेरे लिए ये प्रायोरिटी है, नॉट सिर्फ प्रायोरिटी है, ये टॉपिक कंप्लीट करना इस प्रायोरिटी है, बाकी चीजें सोशल मीडिया घूमना वगैरह प्रायोरिटी नहीं है। तो ऑलवेज सेट टारगेट। तो मैंने एमएसएन के लिए, पीडियाट्रिक्स के लिए, साइकियाट्रिक के लिए एंड ओबीजी के लिए पूरा एमएसएन, पूरा ओबीजी, पूरा पीडियाट्रिक्स एंड पूरा साइकियाट्रिक नर्सिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ एनक्लेक्स से पढ़ा था। एंड आई थिंक एनक्लेक्स इज द बेस्ट बुक। पूरा अच्छे से वो कवर हो जाता है, ज्यादा सोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों के लिए। पूरा एमएसएन बहुत अच्छे से उसमें है, ओबीजी, साइकियाट्रिक, पीडियाट्रिक्स बहुत अच्छे से उसमें है, तो आप एनक्लेक्स अच्छे से पढ़ लो। ओके, सो कमिंग टू फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, तो उसके लिए मैंने एनक्लेक्स भी पढ़ा था, प्लस मैं अपने खुद के एक नोट्स भी बनाए थे, लाइक ऑनलाइन और अलग अलग जगह से मैंने नोट्स बनाए थे। क्योंकि उसमें ना एनक्लेक्स में पूरा प्रॉपर अच्छे से नहीं है, कुछ चीजें हमारे जो नॉसेट में है वो बाहर से भी आती है अदर देन एनक्लेक्स। तो एनक्लेक्स पढ़ा था प्लस नोट्स बनाए थे। इफ यू वांट कि मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूं, तो यू कैन कमिंग मी, मैं वो टॉपिक भी पढ़ाना स्टार्ट करूंगी आपके लिए। कमिंग टू CHN, तो CHN एनक्लेक्स में है नहीं, तो उसके लिए मैंने बहुत शॉर्ट, क्रिस्पी, सिंपल विथ निमोनिक एंड ट्रिक्स के साथ मैंने नोट्स बनाए थे। क्योंकि CHN इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉसेट। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक जो जिस चीजें होती है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, प्रोग्राम्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप CHN को छोड़ नहीं सकते, उसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैंने नोट्स बनाए थे। इफ यू वांट कि मैं लाइक आपको CHN पढ़ाऊं, तो यू कैन कमेंट मी, आई वुड लव टू हेल्प यू। और लाइक रूल नंबर 3 इज ऑलवेज टेक ब्रेक। आप 1 घंटा पढ़ लिया, 1.5 घंटा पढ़ लिया, टेक अ नैप, एक नैप ले लो, कुछ खा लो, थोड़ा सा लाइक एक्सरसाइज वगैरह कर लो, कुछ भी, एनीथिंग। ऐसे लगातार 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, इट्स नॉट गुड। क्योंकि 3-4 घंटे पढ़ तो लोगे, बट ना वो चीजें लाइक अच्छे से आपकी मेमोरी में जाती नहीं है। तो ऑलवेज टेक अ ब्रेक आफ्टर 1 आवर और 1.5 आवर, ठीक है। एंड रूल नंबर 4 इज ऑलवेज लाइक एक अलार्म सेट कर लो, 20 मिनट का, 25 मिनट्स का, कि वो अलार्म बजे ना, जैसे कि आप बीच में ओवर थिंकिंग में चले गए, कुछ लाइक सोचने लग गए कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, या कुछ भी एनीथिंग, तो वो एक अलार्म बजेगा ना, तो एक आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि यार नहीं, मुझे तो करना है ये अलार्म, मतलब मुझे नॉसिट करना है, नॉसिट इज माई प्रायोरिटी। तो एक अलार्म बीच बीच में लगा लिया करो, 20 मिनट का, 15 मिनट का। तो वो एक आपको एक लाइक ऐसे याद कराएगा कि हाँ, आप नॉसिट के लिए पढ़ रहे हो, वो पढ़ो। फार्मा की बात करें तो फार्मा जो है मोस्टली जो एमएसएन के साथ कवर हो जाता है, बट कुछ चीजें रह जाती है, लाइक ड्रग ऑफ चॉइस हो गया,
कुछ ड्रग की टॉक्सिसिटी लाइक लिथियम टॉक्सिसिटी, सोडियम वैल्प्रेट, फिनिटोइन, साइड इफेक्ट्स, उनके यूजेस, उनके डोजेस, ये सब पूछते हैं एग्जाम में। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। आपने सुना होगा कि नॉसिक में जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं। तो इमेज के लिए मैंने सारे इमेज को एक एज अ पीडीएफ बना के अपने फोन में रख लिया था, क्योंकि वो आप पहले से पढ़ना इतना जरूरी नहीं है। एग्जाम से जस्ट 1 या 2 दिन देखो, क्योंकि इमेज भूल जाते हैं। तो एक एग्जाम से 1 या 2 दिन देखना होता है, पहले देखना होता है। तो वो सारा मैंने एक साथ अपने फोन में रख लिया था, सो दैट मैं एग्जाम से 1-2 दिन पहले फटाफट देख लूँ। फिर कुछ टॉपिक है लाइक कम्युनिकेशन, रिसर्च, एजुकेशन, मैनेजमेंट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये सबसे ज्यादा लाइक बोरिंग टॉपिक फॉर मी, इट्स वेरी बोरिंग, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देता ये। और इसको पढ़ना इज लाइक कि सोना। तो अगर आप इसका सिलेबस पढ़ने गए ना, फिर तो आप गए। इट्स वेरी वास्ट सिलेबस, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है फालतू में। इससे रिलेटेड आपको 300-400 क्वेश्चंस कर लो, दैट्स इनफ फॉर नॉसेट। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं एग्जाम में, है ना, वो 300-400 क्वेश्चन कर लेंगे। उसको थोड़ा सा अच्छे से लाइक थोड़ा सा ऐसे याद करने टाइप वाला कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे याद कर लो। तो मुझे लगता है वो इनफ है। इतना वास्ट सिलेबस नहीं पढ़ने का, क्योंकि मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ये अगर हमने सिलेबस पढ़ने लगे तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। तो कुछ नॉन नर्सिंग चीजें भी पूछते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग पे भी क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स हो गया और इंग्लिश। तो इन सब चीजों के लिए लाइक 1 या 2 दिन पहले से स्टार्ट किया करो, क्योंकि करंट अफेयर्स हो गया तो वो जो करंट में जो चीजें होती है ना, वो आती है। तो आप जो भी चीजें हो रही होती है ना इंटरनेशनल लेवल पे, वो कुछ कुछ देख लो। जैसे कि अभी एचएमपीवी वायरस का थोड़ा सा वो हो गया, तो वो थोड़ा देख लो। ऐसे लाइक करंट वाली चीजें थोड़ा सा देख लो, तो वो इतना इनफ हो जाता है। बाकी थोड़ी नॉलेज तो आपको होती ही है, तो आप कर सकते हो। रीजनिंग भी ऐसे ही कर सकते हो, इंग्लिश भी ऐसे ही कर सकते हो। तो ऐसे उसके लिए बहुत अलग से बहुत सारा ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे 1 महीने पहले नहीं पढ़ना। जस्ट 3 दिन 2 दिन पहले ऐसे थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स देख लिया, थोड़ा सा रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लिए, है ना, तो हो जाता है। रूल नंबर 5, ऑलवेज मेक स्मार्ट स्टडी। अननेसेसरी आपको ऐसे हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है कि ये जो फालतू की जो चीजें हैं, अब बहुत ऐसे 1 महीने 2 महीने पहले पढ़ रहे नहीं। ऑलवेज डू अ स्मार्ट स्टडी विथ हार्ड वर्क, ठीक है। और नींद पूरी लेनी है, ऐसे नहीं कि आप 3 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे सो रहे हो, नहीं। ऑलवेज लाइक 6 घंटे की नींद तो ले ही लो। ऐसे नॉसेट को हवा नहीं बनाना कि यार ये तो पता नहीं क्या है, कैसे होगा वगैरह वगैरह। बहुत सिंपल एग्जाम है, आराम से क्रैक हो जाएगा। चीजों को सिंपल समझो, आसान समझो। आपको ऐसे आसान लगेगा आपके माइंड को बताने की, नहीं इट्स अ सिंपल एग्जाम यार, तुम कर सकते हो, है ना। अपने माइंड को खुद को वो देना है कि नहीं, हम मैं इस लायक तो हूँ कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकती हूँ। ओके, और प्लीज अगर आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो प्लीज ये 2 से 3 महीने के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक हटा दो। ये लाइक अभी तो आपको बहुत मजे आ रहे होंगे ऐसे स्क्रॉलिंग करने में, बट ना लास्ट में जब एग्जाम में क्रैक, जब आपके अच्छे रैंक नहीं आएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको बहुत रिग्रेट होगा कि यार मैंने क्यों करा था। ठीक है, तो ये इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया कम से कम यूज करें। हो सके तो आप अपने फोन से ही हटा दो 3-4 महीने के लिए, है ना। क्योंकि अभी आप ऐसे सोचो कि यार मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, मुझे खुद ऐसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, कुछ कुछ करना है, ऐसे सोच लो। तो वो फिर वो एक फीलिंग आ जाएगी। और सोशल मीडिया बस कम से कम यूज करो। मैंने बताया कि ये सारा सिलेबस जो है, एमएसएन हो गया, ओबीजी हो गया, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग हो गया, पूरा सिलेबस, कम्युनिकेशन, सारा मैंने 2 महीने लाइक 10 दिन 5 दिन एक्स्ट्रा हो गया था, तो मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। बट मैंने पढ़ा कैसे था, जैसे कि मैंने आज एमएसएन का स्टार्ट किया टॉपिक। तो एमएसएन में मैंने आज मान लो रेस्पिरेटरी पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। अगले दिन मैंने जीआईटी पढ़ा, फिर मैंने एंडोक्राइन पढ़ा। तो आज मैंने रेस्पिरेटरी पढ़ा, कल मैंने जीआईटी पढ़ा। तो मैं कल जो है वो पूरा रेस्पिरेटरी भी रिवाइज करूंगी, क्योंकि अगर फिर थर्ड डे एंडोक्राइन पढ़ रही हूँ तो पूरा रेस्पिरेटरी हो गया, जीआईटी रिवाइज करना है। अब जो भी नई टॉपिक पढ़ रहे हो, बट पहले वाला पिछला वाला आपको रिवाइज करना है, क्योंकि रिवाइज नहीं किया तो एट द एंड ऑफ मंथ या एट द एंड ऑफ पूरा एमएसएन कंप्लीट होने वाला होगा, तो आपको लगेगा कि मुझे तो अब कुछ याद ही नहीं है, फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो डेली आपको 1 से 2 घंटा रिवीजन का देना है। रिवीजन इज वेरी 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 मस्ट। भले ही आप एक टॉपिक को 10 बार रिवाइज कर चुके हो, फिर भी करो। मैंने एनक्लेक्स को एटलीस्ट 7 टाइम्स मेरा रिवीजन हो गया था, फिर भी मैं कर रही थी, क्योंकि रिवीजन इज वेरी वेरी नेसेसरी। रिवीजन को मैं इतना प्रायोरिटी क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जस्ट एग्जाम्पल, मान लो एक क्वेश्चन आता है, इट्स एग्जाम्पल कि इन केस ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया विच काइंड ऑफ पोजिशन इज यूज। तो उसके 4 ऑप्शन है, डोर्सल रिकम्बेंट, नी चेस्ट, टेलेनबर्ग एंड वोल्चर्स।
तो जो ये 4 पोजीशन है, तो इसमें से आपने 3 बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। उसमें आपको कॉन्सेप्ट एकदम लाइक टिप ऑफ टंग पे है कि हाँ, डोर्सल आपको पता है, नी चेस्ट पता है आपको, और आपको टेलियनबर्ग पता है कि कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। आपने वॉल्टर्स पोजीशन मान लो नहीं पढ़ा, बट आपने ये 3 पोजीशन अच्छे से पढ़ रखे, तो आप लाइक बाय एलिमिनेशन मेथड की यार नहीं, इसमें तो डोर्सल में तो ये यूज़ नहीं करते और नी चेस्ट में भी यूज़ नहीं करते, टेलियनबर्ग में भी ये वाला पोजीशन यूज़ नहीं करते। तो इसका जो ऑप्शंस है वॉल्चर्स हमने पढ़ा नहीं था, तो ये वॉल्चर्स में यूज़ करते होंगे। तो ऐसे बाय एलिमिनेशन आप कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम टिप ऑफ टंग पे है, बट आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं यार, नीचेस्ट में यूज कर लेते हैं क्या, तो ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए जो भी पढ़ते हो ना, इतना ही पढ़ते हो, बट उसको इतना बार रिवीजन करो। कम पढ़ो बट बहुत ज्यादा रिवीजन करो, सो दैट कॉन्सेप्ट आपके ऐसे टिप ऑफ टंग पे हो। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे एमएसएन का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसके बाद जैसे आपने एनक्लेक्स पढ़ा था, तो एनक्लेक्स में लास्ट में 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, तो उसको जरूर प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि ऐसे फिर पता चलता है कि जो भी मैंने थ्योरी पढ़ी, तो मैं उसको अप्लाई कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो वो आपको ऐसे रिव्यू बताता है। तो वो वाला क्वेश्चन कर लो, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में स्टार्ट कर लेना, बट ये वाला लास्ट वाले जो 15-20 क्वेश्चन होते हैं वो कर लिया करो। उसके बाद कमिंग टू क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं, तो मतलब मैंने ऐसे 2 महीने 15 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, और लास्ट के पूरा 1 मंथ मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए रखा था और रिवीजन के लिए रखा था। तो ये मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। फिर मैंने पूरा 1 मंथ पूरा रिवीजन करती थी, डेली मैं रिवीजन करती थी, पूरा एनक्लेक्स जितना भी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, पूरा कम्युनिटी सीएचएन जितना मैंने नोट्स वगैरह बनाया था, वो डेली मैं रिवाइज करती थी। ठीक है, भले ही मैंने एक टॉपिक को 10 बार भी रिवाइज कर रखा होगा, तभी भी मैं करती थी। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने ऐसे जो भी मैंने पढ़ा था ना, मैंने कम ही पढ़ा था, बट मैंने उसको ऐसे टिप ऑफ टंग पे मैंने चीजें रखी थी कि मैंने कम पढ़ा है, बट मेरे को जो भी पढ़ा है एकदम परफेक्ट होना चाहिए उसमें। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैंने एनक्लेक्स के जो लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं वो सारे किए थे, और ऑनलाइन ऑनलाइन मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे ऑनलाइन सर्च करके। प्लस मैंने टर्निंग पॉइंट जो होता है, टर्निंग पॉइंट क्या था, टर्निंग पॉइंट लाइक आपने शायद नहीं सुना होगा, तो इट्स सिमिलर टू पीआर यादव, बट मैंने टर्निंग पॉइंट इसलिए लिया था क्योंकि जो उसके ऑथर थे ना, वो एम्स के थे, मतलब हमारे सीनियर थे और एम्स के थे, तो उन्होंने एज अ डिस्काउंट हमें भी दिया था, तो हमने टर्निंग पॉइंट लिया था। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करना है, तो जैसे कि आपने आज 200 क्वेश्चंस किया, 200 क्वेश्चंस किया, उसमें से मान लो सपोज आपको 160 क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से आता होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, बट 40 क्वेश्चंस में आपको थोड़ा डाउट लग रहा होगा, तो आप उसको मार्क कर लिया करो, और 3 से 4 दिन के बाद फिर से उसको रिवाइज, फिर से उस क्वेश्चंस को क्या करो कि हाँ, अब मुझे उसमें डाउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ करते गए, जो भी आपको चीजें बीच बीच में लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे मुझे नहीं आता, उसको रिव्यू भी करना है, उसको फिर से करना है कि हाँ, यहाँ पे अब मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो रिवीजन मेरी चल रही थी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे थे। फिर मैंने 10 डेज पहले, नॉस्टिक से 10 डेज पहले मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। आरजे करियर पॉइंट पे ऐप है, वहाँ पे एक टेस्ट सीरीज थी 99 रुपीज की, तो मैंने वो किया था, उसमें 5 टेस्ट सीरीज थी। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, आई थिंक बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 3 चीजें हैं। फर्स्ट कि आपको एक टाइम मैनेजमेंट हो जाता है कि हाँ, इतनी देर में आप पेपर कर पाएंगे एग्जाम में कि नहीं, तो टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है, उसके फ्लो ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, कैसे है कि 1 मिनट में आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। प्लस सेकंड चीज है कि आपको ना ये पता चलता है कि हाँ, आपके कितने नेगेटिव मार्किंग हो रहे हैं, कितना आप छोड़ रहे हो, और सिली मिस्टेक्स हम जो करते हैं ना, वो पता चल जाता है कि हाँ, हम सिली मिस्टेक कैसे कर रहे हैं और उसको हम ओवरकम कैसे कर पाएंगे एग्जाम में। थर्ड चीज ना, आपको एक कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैंने पूरी थ्योरी पढ़ रखी है, तो मैं उसको अप्लाई कर पा रही हूँ। तो एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अब तो नॉसिक में मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे रैंक आ रहे हैं, तो नॉसिक में भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना इट्स वेरी मस्ट, एंड बस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सो स्टे कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। एंड रूल आपको, वन मोर रूल की, आपको चीज़ों को सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत रिवीजन करना है, और मल्टीपल सोर्स यूज नहीं करना। बहुत सारा सोर्सेज, बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हो आप, ऐसे नहीं करना। और लाइक एग्जाम से 20 दिन पहले आप न्यू टॉपिक्स तो बिल्कुल ज़्यादा मत पढ़ो, आपने जितना पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करो। न्यू न्यू टॉपिक्स आप ऐड करते रहोगे ना, तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे एट द एंड ऑफ एग्जाम। तो ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम के दिन आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों बोला था। तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, टू रिवीजन, टू क्वेश्चंस प्रैक्टिस, चीज़ों को सिंपल रखो और लेस सोर्सेज यूज करो। और एक नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना कि यार, मेरे एग्जाम में नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूँ, ये बिल्कुल आने मत दो, कंसिस्टेंट रहो। और आपको अल्बर्ट आइंस्टीन की ना एक लाइन शायद याद होगी, उन्होंने बोला था कि लाइक एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट्स ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर।
तो जो हम सोचते हैं ना, अगर हम नेगेटिव थॉट्स ला रहे हैं कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूँ, तो वो एक इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो वो आपको ना ऐसे लाइक फील करवा देगी, तो आप मे भी नहीं हो पाएँगे। तो हमेशा एक पॉजिटिव थॉट्स रखो, पॉजिटिव एनर्जी रखो, सो दैट वो वन फॉर्म टू अनदर ट्रांसफर होके मे बी आपका क्रैक हो जाए, आपके एग्ज़ाम में अच्छे रैंक आ जाए। तो कुछ चीज़ों को ऐसे सोचा करो। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम, नॉट और एनी एग्ज़ाम दैट you are preparing. And if you want to study any topics from me or need any guidance or any help, just comment me. I would love to help you. So again, all the best for your exam.